राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों नवरात्रि में अखंड दीपक का बहुत महत्व बताया गया है। क्यों बताया गया है इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी। अखंड दीपक मतलब कि अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है और इसको जलाने के हमें क्या लाभ मिलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। दोस्तों कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभ आरंभ हो, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन करने से ही होता है। दोस्तों जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ होता है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तु शास्त्र में पर्याप्त जानकारी भी मिलती है। वास्तु शास्त्र में दोस्तों ये भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाया जाता है। दोस्तों नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। मतलब कि साल में कम से कम 2 बार हम देवी की आराधना करते हैं, लेकिन साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जो गुप्त होती है और 2 प्रकट होती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह तरह की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो कहते हैं कि अपशगुन भी माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि में 9 दिनों तक मां को प्रसन्न करने और मन वांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाने रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियम अनुसार उसका संरक्षण भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अखंड ज्योति जलाने की विधि क्या है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी कि अखंड ज्योति को जलाने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े में पोंछकर रख लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक का कभी भी ज़मीन पर हमें नहीं रखना चाहिए। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाना चाहिए। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। ये अष्टदल आप गुलाब से रंगे हुए चावल या किसी भी रंग के चावलों से बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। दोस्तों ये बाती रक्षा सूत्र यानी कि कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच हमें रख देना होता है। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, मगर दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ अपनी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अब दोस्तों मैं आपको अखंड ज्योति जलाते वक्त मंत्र बताने जा रही हूँ। पहला मंत्र यही है दोस्तों, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर मंत्र का उच्चारण करते, दीप प्रज्वलित करते हैं तो इसके अनेक फ़ायदे होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।